आमतौर पर देखा ये गया है जी कि छोटे बच्चों को ना मिट्टी में खेलने से जो है वो माँओं से डांट पड़ जाती है। मिट्टी में खेलना जो है वो बच्चे की सेहत के लिए बुरा जाना जाता है, लेकिन रिसर्च ये कहती है जी कि मिट्टी से खेलने से ना बच्चों की जो इम्यूनिटी है वो ज़्यादा बेहतर होती है। बच्चों के जो एंटी एलर्जन सिस्टम है वो ज़्यादा बेहतर जो है वो परफॉर्म करता है। असल में इसके पीछे जो है वो एक थ्योरी है 2003 की। एक डॉक्टर साहब हैं जी, प्रोफेसर डॉक्टर हैं ग्राम रॉक। ये जो ग्राम रॉक हैं ये यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में माइक्रोबायोलॉजी जो है उसके प्रोफेसर हैं। तो इनकी जो थ्योरी थी वो थ्योरी थी जी, इसको नाम दिया गया ओल्ड फ्रेंड का। यानी कि ये थ्योरी ये कहती थी कि असल में जो आपके गट माइक्रोब्स होते हैं ये जो हैं ये बड़े हेल्थी माइक्रोब्स होते हैं। ये आपकी बॉडी में विटामिन जो हैं वो बनाते हैं। तो ये जो माइक्रोब्स के से आपका जो एक्सपोजर है ना, ये अगर ज़िंदगी के शुरू सालों में हो जाए तो आपके डाटा बैंक में, आपके बॉडी के डाटा बैंक में रजिस्टर्ड हो जाता है जी कि ये वाला बैक्टीरिया है ये हार्मफुल है या ये हार्मफुल नहीं है, ये वाला जो वायरस है ये हार्मफुल है। तो जब कभी बॉडी में वो बैक्टीरिया या जो वायरस आएगा तो जिस्म जो है वो उसके ख़िलाफ़ बड़ा बेहतर जो है वो परफॉर्म कर सकेगा। चाहिए जाए कि एक बिल्कुल नया टाइप का बैक्टीरिया आ जाए तो बॉडी जो है उसके ख़िलाफ़ अपनी इम्यूनिटी बनाने में जो है उसको थोड़ा सा टाइम जो है वो लगेगा। इसलिए जो ये जो माइक्रोब्स हैं, गट माइक्रोब्स हैं, ये बच्चा जो है शुरू पैदाइश के वक्त बर्थ कनाल से जो है वो हासिल कर लेता है। बाद में जो वो अगर मदर की ब्रेस्ट फीडिंग करता है तो वहाँ से जो है वो मिल्क से जो उसको वो मिल जाते हैं। तो ये हेल्थी माइक्रोब्स जो हैं ये ज़्यादा अच्छे डेवलप हो जाते हैं और ये इम्यूनिटी सिस्टम जो है उसको बेहतर करते हैं। इसी तरह से जो मिट्टी है, मिट्टी में क्योंकि काफ़ी तरह के जो है बैक्टीरिया हैं वो पाए जाते हैं, तो वो जो बैक्टीरिया हैं वो बॉडी में जब जाएंगे तो बॉडी जो है वो उनको रजिस्टर करेगी और उनके ख़िलाफ़ जो है वो इम्यूनिटी जो है वो डेवलप करेगी। और इसी तरह से एक दूसरा हाइपोथेसिस था जी, हाइजीन हाइपोथेसिस। इसमें यही कहा गया था जी कि अर्ली ईयर्स में अगर एक बच्चा जो है वो पेट के साथ नहीं रहता, तो बाद में अगर वो किसी ऐसे माहौल में रहता है जहाँ पे जो है वो पेट रखने का रवाज है तो वो बच्चा जो है वो एलर्जी का शिकार हो जाएगा। लेकिन अगर वो पहले सालों में, इब्तदाई सालों में जो है वो पेट वगैरह रखते हैं, फार्म हाउस पे रहता है, तो उसमें जो एलर्जी के चांसेस है वो काफ़ी जो है वो कम होंगे। असल में 2016 की रिसर्च में जो है इस हाइपोथेसिस की कन्फर्मेशन हो सकी कि ऐसे बेबीज़ जो कि सिजेरियन डिलीवरी से होते हैं वो जो है मदर की बर्थ कनाल जो है उसके बैक्टीरिया से उनका एक्सपोजर नहीं होता, तो उनमें जो है वो ज़्यादा चांसेस होते हैं और इन बच्चों का जो इम्यून सिस्टम है वो भी कोई इतना ज़्यादा जो है वो बेहतर नहीं होता। इसी तरह से फ़िनलैंड में जो है वो एक रिसर्च की गई जी सिटी किड के ऊपर कि जो सिटी किड हैं अगर ये खेलेंगे, कच्चे पे खेलेंगे, फॉरेस्ट फ्लोर पे जो है वो खेलेंगे, तो वहाँ से जो है वो डाटा इकट्ठा किया गया कैसे बच्चे जो कि मिट्टी पे जो है वो खेलते हैं उनकी स्किन के ऊपर जो है वो हार्मलेस जो बैक्टीरिया हैं उसकी ज़्यादा जो है वो वैरायटी पाई जाती है, ज़्यादा तरह की स्पीशीज़ जो है वो पाई जाती है और उनका जो इम्यून सिस्टम है, उनका जो सिग्नलिंग मालिक्यूल सिस्टम है वो ज़्यादा जो है वो बेहतर है उनसे जो कि मिट्टी पे नहीं खेलते। इसी तरह से जो है जॉन हॉपकिन मेडिसन बाल्टीमोर में जो है उसके एक प्रोफेसर हैं डॉक्टर रॉबर्ट वुड, ये पेडियाट्रिक्स के जो हैं वो टीचर हैं। तो इनका जो है वो भी ये कहना है जी कि आप अपने बच्चों को जो है वो इनकरेज करें कि वो बाहर जाएं और ग्राउंड पे जाके जो है वो कुछ ना कुछ प्ले करें, क्योंकि इन खेलने से, मिट्टी पे खेलने से जो है इनके अंदर जो इम्यूनिटी है वो ज़्यादा अच्छी होगी। तो इसी तरह की जो एक और रिसर्च है वो फ़िनलैंड में ही हेरन्स की नर्सरी में जो है वो की गई, जहाँ पे जो बच्चे हैं उनको कैंपिंग करवाई जाती है फॉरेस्ट में। और इसका नाम जो है वो इन्होंने रखा है जी समोजत नर्सरी। समोजत नर्सरी जो है ये कहते हैं जी कि फ़िनलैंड जो है, फिनिश जो पीपल है उनका एक पुराना स्टाइल है कि जब वो जंगलों में जो है वो रहते थे। अब इस कैंप में जो है वो 21 बच्चे हैं जिनकी उम्र जो है वो 3 साल से लेके 5 साल तक है। ये रोज़ाना जो है वो 40 मिनट की वॉक करते हैं जंगल में और फिर ये अपने बेस कैंप तक जो है वो पहुंचते हैं। वहाँ पे ये 7 घंटे जो है वो आउटडोर में गुजारते हैं। अपना जो लंच है ये भी ओपन डोर आउटडोर में जो है वो करते हैं और वापस आने से पहले लंच के बाद जो है ये अपने टेंट में जो है वो हल्की सी एक नैप लेते हैं और फिर जो है ये वापस आते हैं। और अब ये देखने में आया जी कि ये जो स्कैंडिनेवियन स्टाइल फॉरेस्ट स्कूलिंग है ये पूरे यूरोप में जो है ये पॉपुलर हो रही है
और इसी से मैंने पहले जो है एक वीडियो की थी इंडिया के स्कूल के हवाले से कि उसमें एम्बीडेक्स्टर जो हैं वो तैयार किए जाते हैं, बच्चों को ट्रेनिंग दी जाती है दोनों हाथों से जो है वो लिखने की। तो उसमें भी यही था कि जो दरख्त के नीचे बैठ के बच्चा पढ़ता है, खुले आसमान में बैठ के पढ़ता है, वो ज़्यादा अच्छी से चीज़ों को जो है वो सीख लेता है, चाहे जाए कि वो एक बंद से क्लासरूम में हो और वहाँ पे जो है उसको आप चीज़ें कन्वे करें। तो ये भी जो है ये एक नेचुरल स्टाइल है कि ओपन में, खुले में, ग्रीनरी में आप बैठ के जो है वो चीज़ों को ज़्यादा अच्छे तरीके से एक्सप्लोर कर सकते हैं। ऐसा करने से अब ये जो स्कूल हैं ये कहते हैं जी कि हमारा डाटा ये बताता है कि इसके के साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट भी हैं और इसके फ़िज़ियोलॉजिकल इफ़ेक्ट भी हैं। यानी कि ऐसे बच्चे जो कैंपिंग कर रहे हैं उनमें जो है ओबेसिटी वो बड़ी कम है, यानी कि मोटापा बड़ा कम है, और उनकी जो मेंटल वेल बीइंग है वो भी बड़ी अच्छी है, वो इतना ज़्यादा स्ट्रेस वगैरह जो है वो नहीं लेते, उनकी रेजिलियंस जो है वो बड़ी बेहतर है। और उसके अलावा जो है उनमें जो कर्ज है वो भी दूसरों से जो है वो ज़्यादा है। फिर वो क्या करते हैं कि जो नेचुरल वर्ल्ड है उसकी जो है वो रिस्पेक्ट करते हैं, नेचर जो है उसकी वो जो है रिस्पेक्ट करते हैं। इनमें एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी पाई जाती है टूवर्ड देयर लोकल स्पेस। इनको पता है कि चीज़ों को जो है वो आपने कैसे पिकअप करना है और इनको जो है वो रिसाइकल जो है वो कैसे करना है, और रिसाइकलिंग की जो है इम्पोर्टेंस वो क्या है। अब यहाँ पे इसी स्कूल की जो है वो एक टीचर हैं अनीना कोसिस्तो। इनका ये कहना है जी कि ये एक बड़ा छोटा सा जो है वो स्टेप है, लेकिन ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि ये जो नस्ल हम तैयार कर रहे हैं ये क्लाइमेट चेंज के हवाले से जो है वो काफ़ी ज़्यादा काम करेगी, नेचर को प्रोटेक्ट करने के हवाले से जो है वो काम करेगी। इन 1970s साइंटिस्ट जो हैं वो ये जानते थे जी कि सॉइल ड्वेलिंग जो बैक्टीरियम है, जिनको मायोबैक्टीरियम वैकी कहते हैं, ये एंटी इन्फ्लेमेटरी जो है वो इफेक्ट रखते हैं ब्रेन के ऊपर, और ये पॉसिबली लोअर कर देते हैं स्ट्रेस को और इम्प्रूव करते हैं इम्यून सिस्टम को। इसी तरह से वो लोग जो प्रोबायोटिक्स लेते हैं और अपने गट के माइक्रोबायोम्स को जो है वो रिशफल करते रहते हैं, उनकी इम्यूनिटी जो है वो ज़्यादा बेहतर होती है और उनकी मेंटल हेल्थ जो है वो भी ज़्यादा बेहतर होती है। इसी तरह की जो फ़िनलैंड की रिसर्च है उसका फिर कंपैरिजन किया गया है अर्बन डे केयर के साथ। तो उसमें ये पता चला जी कि 28 दिन के अंदर जो बच्चे जो हैं ओपन डे केयर में, फॉरेस्ट डे केयर में जो है वो रहे हैं, उनकी जो इम्यूनिटी है वो ज़्यादा बेहतर है, उनमें जो टी सेल हैं वो ज़्यादा बेहतर तौर से जो है वो परफॉर्म करते हैं एज़ कम्पेयर टू जो अर्बन डे केयर हैं जो कि बंद कमरों में रहते हैं और वहाँ पे आर्टिफिशियल एटमॉस्फेयर में जो है वो रहते हैं। अब यहाँ पे जो रिसर्च है इसका बायोडाइवर्सिटी की इंपॉर्टेंस के साथ भी जो है वो लिंक किया गया है, और इसको बायोडाइवर्सिटी हाइपोथेसिस कहा गया है कि जो अर्बनाइजेशन है इन्होंने क्या किया है, इन्होंने जो बायोडाइवर्सिटी, गट बायोडाइवर्सिटी उसको जो है वो कम कर दिया है, जिससे जो इम्यून सिस्टम है वो अनएजुकेटेड है और उसको जो है वो अच्छे से रिकग्नाइज़ नहीं वो कर सकता बैक्टीरिया को और वायरसेस को। और अब इसमें जो मज़ीद इन्होंने 10 डिफरेंट जो है ना अर्बन डे केयर हैं जिनके पास जो है वो ग्रेवल यार्ड जो है वो भी है, जहाँ पे जो है वो पौधे वगैरह लगाते हैं और लॉन वगैरह जो है वो बनाया, और वहाँ पे भी कुछ टाइम जो है वो बच्चे गुजारते हैं। लेकिन फिर भी जो उनकी कम्युनिटी है, जो बच्चे फॉरेस्ट में जो है वो डे केयर करते हैं, कैंपिंग करते हैं, उनसे जो है फिर भी कम